यदि आप उस प्रकार के इंसान हैं जो रहस्यमयी और अद्भुत चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। जैसे कि हम जानते हैं, इंसानों में जानने की इच्छा बहुत है, इसीलिए हम कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसी ही अद्भुत डिस्कवरीज जिन्हें एक्सप्लेन करना तो बहुत ही मुश्किल है, परंतु हम फिर भी कोशिश करेंगे। इनमें कुछ विचित्र प्राणियों, अद्भुत घटनाओं और अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स हैं। ये सभी घटनाएं हमारे दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देती हैं और इन्हें आज तक एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सका है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल डिस्कवर द इमेजिनेशन लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंबर 10, स्ट्रेंज स्फीयर्स। आज का मानव और हमारे पूर्वज 2 लाख वर्षों से या उससे भी ज़्यादा वर्षों से पृथ्वी पर रह रहे हैं। साउथ अफ्रीका की खान में हुई खोज से यह पता चला है कि लाखों वर्ष पहले भी बुद्धिमान प्राणी यहाँ रहा करते थे। खान से प्राप्त हुए छोटे गोले इतने गोल और स्टील से भी मजबूत हैं, पर सभी के सभी गोले फाइबर के बने हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गोले 2.8 बिलियन वर्षों पुराने हैं और मानव के द्वारा बनाए गए थे। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह प्राचीन सभ्यता के सबूत हैं, पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्राकृतिक रूप से अरबों वर्षों में बने हैं, परंतु अब तक इनका कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया है। नंबर 9, वायोनिक मनुस्क्रिप्ट। इस बुक का नाम उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया जिसने इसे 1912 में खरीदा था। कार्बन डेटिंग करने से पता चलता है कि यह बुक 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसकी बाद की कहानी आज भी रहस्य है। इस बुक का कोई भी लेखक नहीं है। इसमें अलग प्रकार की चित्रकारी और लिखावट पाई गई है जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। करीब 100 सालों तक यह बुक यूरोप के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों के पास गई, परंतु आज तक कोई भी इसके राज नहीं खोल सका है। नंबर 8, मरमेड्स। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं कि मरमेड्स रियल में नहीं है, यह बस हमारी इमेजिनेशन और अफवाहें हैं। पिछले कुछ सालों में यह बात साबित भी हो चुकी है कि एक के बाद असली दिखने वाली मरमेड्स की फोटोज सामने आई हैं, जो कि सिर्फ मूवीज में यूज किए हुए पुतले थे। परंतु यह भी कहा जाता है कि हजारों सालों से समुद्र में जाने वाले मछुआरों द्वारा देखे गए जीव की रूपरेखा मरमेड्स को दर्शाती है। यहाँ तक कि कुछ समय पहले ब्रिटिश तट पर मरमेड की तरह दिखने वाला मरा हुआ जीव पाया गया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको यह रहस्यमय कहानी की तरह लगता है, मगर जब तक हमें अपने फिश नेट में कोई जीवित मरमेड नहीं मिल जाती, तब तक हमें इन बातों को रहस्य ही मानना होगा। नंबर 7, नेस्का लाइंस। अगर आप पेरू के दक्षिण की तरफ प्लेन में उड़ान भर रहे हैं, तो आपको नीचे की तरफ देखने पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। नीचे देखने पर आपको अजीब सी बड़े बड़े जीव जंतुओं, गोले और फूलों की आकृतियाँ देखने को मिलेंगी। यह आकृतियाँ 2000 साल पहले बनाई गई थीं। हम जानते हैं कि इन्हें ना तो एलियंस के द्वारा बनाया गया है और ना ही उस समय रहने वाले वहाँ के लोगों के द्वारा, परंतु इतने बड़े आकार की जीव जंतुओं, फूलों और मनुष्यों की आकृतियाँ क्यों बनाई गईं? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि या तो इन्हें धार्मिक कार्यों के लिए या ज्योतिष कार्यों के लिए बनाया गया था। इनको बनाने का कारण कोई भी हो, पर आज भी हम 100% श्योर नहीं है कि इन्हें क्यों बनाया गया। नंबर 6, द टाउज हम। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि कोई साउंड आपके कानों या सिर में सुनाई दे रहा हो, पर और किसी को नहीं। हुआ है कभी? तो आपको टाउज न्यू मैक्सिको जाना चाहिए। शायद आपको वहाँ ऐसा साउंड सुनाई दे जिसके बारे में वहाँ के लोग सालों से रिपोर्ट करते आ रहे हैं। यह सब 1990 में शुरू हुआ। तब से वहाँ के लोग इस प्रकार के साउंड की कंप्लेंट्स करते आ रहे हैं। कुछ तथ्यों की माने तो यह सब गवर्नमेंट के एक सीक्रेट मिलिट्री बेस की वजह से हो रहा है, परंतु कुछ लोग इसे यूएफओ और एलियन से संबंधित मानते हैं। इन रिपोर्ट्स की छानबीन करने के लिए रिसर्चर्स के द्वारा इस साउंड की वजह पता लगाने के लिए शहर में कुछ उपकरण लगाए गए, परंतु फिर भी इसका कुछ पता नहीं चल सका। नंबर 5, मिस्टीरियस फीट। मैं ये निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता कि यह घटना आश्चर्यजनक है या परेशान करने वाली। यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। 2007 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में
तट के किनारे बड़ी संख्या में बेकार जूते मिले। बुरी खबर तो यह थी कि इन सभी जूतों के अंदर कटे हुए पैर मौजूद थे। अधिकारियों का कहना है कि यह समुद्र में हुई किसी घटना का परिणाम है। इस घटना में मरे हुए लोगों की बॉडी तो पानी में डिकम्पोज हो गई, परंतु पैर जूतों में होने की वजह से सुरक्षित रहे, जो कि पानी की बहाव के कारण तट पर पहुंच गए। बेशक यह सिर्फ एक थ्योरी है, परंतु यह घटना लोगों को आज भी परेशान करती है। नंबर 4, द हिडन करेक्टर स्टोन। हजारों साल पुराने लिखे हुए प्राचीन पत्थरों का मिलना कोई नई बात नहीं है, परंतु वह उस समय के बारे में क्या जानकारी देता है, यह महत्वपूर्ण है। ज़ांगबो चाइना में एक बड़ी चट्टान की खोज हुई जिस पर कुछ अक्षर लिखे हुए पाए गए। इस पर चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कोलैप्स। रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स के निरीक्षण करने से पता चलता है कि यह चट्टान लाखों वर्ष पुरानी है और यह अक्षर ना ही मानव के द्वारा लिखे गए हैं। आश्चर्य की बात है ना, कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक अफवाह है जो कि पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए फैलाई गई है। पर हैरानी की बात तो यह है कि जब से चाइनीज़ गवर्नमेंट को यह खबर मिली है, तब से चाइनीज़ गवर्नमेंट कोलैप्स वर्ड को यूज़ करने से कतराने लगी है। नंबर 3, एंटीकिथारा मैकेनिज्म। भूमध्य सागर में गोताखोरों को डाइविंग के दौरान एक अद्भुत मैकेनिकल डिवाइस मिली। जब इस डिवाइस को निरीक्षण के लिए रिसर्चर्स के पास लाया गया तो पाया गया कि यह पुराने समय का मैकेनिकल कंप्यूटर था। मगर आश्चर्य की बात तो यह है कि एंटीकिथारा मैकेनिज्म को 1000 साल पहले बनाया गया। तब उस समय ऐसा कोई भी डिवाइस उपलब्ध नहीं था। सालों की इंस्पेक्शन के बाद यह जानकारी मिली है कि यह डिवाइस उस समय में चंद्रमा और ग्रहों की हलचल को पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता था। परंतु एक्सपर्ट्स को अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे साबित हो सके कि यह डिवाइस किस काम के लिए यूज़ किया जाता था। कोई भी इस बात को नहीं जानता है। नंबर 2, द वाओ सिग्नल। 1977 में वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स का पता लगाने के लिए एक रेडियो टेलीस्कोप का यूज़ कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक तारा समूह जिसका नाम ची सागित्री पर फोकस किया तो टेलीस्कोप को एक सिग्नल प्राप्त हुआ जो कि इस पर 70 सेकंड तक बना रहा। इससे पहले इस तरह का कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ था। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह सुझाव दिए कि यह सिग्नल वातावरण में हो रही हलचल या अंतरिक्ष में फैले कचरे की वजह से आया है, और कुछ ने यह भी सुझाव दिया कि यह अंतरिक्ष में कहीं दूर स्थित धूमकेतु से आया है। बेशक ना कोई इसे साबित कर पाया है और ना ही कोई समझा पाया है, परंतु इसे एलियंस के द्वारा भेजा गया सिग्नल माना जा रहा है, जो कि एक अद्भुत बात है। नंबर 1, द ग्रेट रेड स्पॉट। अगर हम सौरमंडल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान उस खोज की तरफ जाता है जो कि आकार में तो विशाल है और हजारों साल पुराना है, यहाँ तक कि हमारी सोच से भी परे कि यह क्यों पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं जुपिटर के उस भाग की जिसे द जाइंट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। यह एक विशाल आकार का लाल रंग का तूफान है जिसका आकार पृथ्वी के आकार से 2 गुना बड़ा है और इसकी रफ्तार 400 मील प्रति घंटा है। इतने विशाल आकार के तूफान का रंग लाल ही क्यों है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हजारों साल से चल रहा है। इसके बारे में बहुत से तर्क दिए गए हैं पर कोई भी इसे साबित नहीं कर पाया है। इस प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारा चैनल डिस्कवर द इमेजिनेशन लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।